हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत। हाजिर हूं आपके सामने एक और नई खबर को लेकर। खबर निकल कर आई है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर एक आतंकवादी हमला देखने को मिला है और ये आतंकवादी हमला मुख्य रूप से, जैसा कि हम सर्वविदित हैं कि ये आतंकी हमले कौन कराता है, पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमला कराया गया है। पाकिस्तान का एक ग्रुप है लश्कर-ए-तौयबा, उसका एक एक्सटेंडेड फोर्स है, उस फोर्स के माध्यम से इस हमले को कराया गया है। चर्चा का विषय और इसलिए बन गया है क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव संपन्न कराए गए थे और चुनाव संपन्न कराने के बाद में ये हमला हुआ है। ये हमला ये जो वास्तविक रूप से अभी जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव के अंदर उमर अब्दुल्ला नाम से जो लोकल लीडर हैं उन्होंने यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली है और जिस एरिया से ये चुनाव लड़कर आते हैं उसी एरिया के अंदर, उसी क्षेत्र विशेष के अंदर यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा आतंकी हमला कराया गया है। चर्चा का विषय तो इस बात पे भी होना चाहिए कि ये जो हमला हुआ है ये सीआरपीएफ की जो बटालियन है, जो सीआरपीएफ जहां पर रहती है या जहां पर मुख्य उनका ऑफिस है जम्मू कश्मीर के उस रीजन के अंदर, उस एरिया से 300 मीटर की दूरी पर यह हमला कराया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। हालांकि हम सभी जानते हैं 2019 के अंदर जब कश्मीर से धारा 370 हटी थी तो यहाँ पर कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया था। पहला वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर कहलाता है और दूसरा वाला हिस्सा यहाँ पर लद्दाख कहलाता है। इस पूरे के पूरे जो जम्मू कश्मीर के अंदर जब इसका पार्टीशन हुआ था उसके बाद से धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होने लगा है। जम्मू कश्मीर के अंदर वहां पर पर्यटन बढ़ने लगा है। पर्यटन बढ़ने के साथ साथ वहां पर जो बोला जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी धीरे धीरे फॉर्म होने लगी है। वहां पर जिस प्रकार की घटनाएं पहले होती थी, पत्थरबाजी और आतंकवाद की जो प्रमुख रूप से घटनाएं देखने को मिलती थी, वहां के जो लोकल ग्रुप्स या लोकल लोग उसके अंदर संगठित होकर काम करते थे, धीरे धीरे उनकी कमी हमें देखने को मिली है। पर फिलहाल की स्थिति के अंदर ये जो हमला कराया गया है ये हमला पाकिस्तान की तरफ से ऑर्गेनाइज कराया गया है और इस हमले के अंदर 7 लोग मारे गए हैं। किल्ड 7 इन जम्मू कश्मीर एंड टेरर अटैक। पाक बेस्ड लश्कर ऑफशूट टीआरएफ claims responsibility for the Kashmir terror attack that killed 9 including a doctor। अब जैसा कि यहाँ पर थोड़ा समझने योग्य बात है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जिसमें जम्मू कश्मीर अटैक must work toward the improving महबूबा मुफ्ती बिग क्लेम आफ्टर कश्मीर टेरर अटैक। तो ये तो खबर और हेडलाइंस बनकर आई है, पर इन हेडलाइंस के पीछे मैं थोड़ा सा आपको एक वास्तविकता से अवगत करा देता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से हिमायती करता आया है कि मैं कश्मीर के अंदर जो मुसलमान हैं वो मेरे सगे हैं, मैं उन्हें अपना मानता हूं, हम कश्मीर को अपना एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो आतंकवादी हमला अभी की स्थिति में हुआ है, इस आतंकवादी हमले के अंदर मुसलमान लोग भी मारे गए हैं, उस जम्मू कश्मीर एरिया के जो लोकल व्यक्ति हैं वो भी मारे गए हैं। उन लोकल व्यक्तियों के साथ में वहां पर क्षेत्र विशेष के, उसी क्षेत्र विशेष के डॉक्टर भी मारे गए। ये जो हमला कराया गया है ये हमला सिर्फ और सिर्फ कोरा धमकाने के लिए कराया गया है। धमकाना क्यों है? क्योंकि जैसा कि आपको मैं थोड़ा बता दूं, जम्मू कश्मीर जो एरिया है उसके अंदर हमारी सेना की आवाजाही बढ़ाने के लिए धीरे धीरे वहां पर डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट का काम हो रहा है। तो उसी के अंदर एक टनल बनाई जा रही है और उस टनल को बनाने में जो वहां पर काम करने वाले वर्कर हैं उन वर्कर्स को यहाँ पर टारगेट करा गया है। तो टारगेट करने के बाद में टारगेट तो करा ही गया, पर ये वर्कर्स थे वो बाहर के थे। पर इसके अंदर जो 7 लोग मरे गए उनके अंदर उन वर्कर्स के अलावा जम्मू कश्मीर के जो लोकल लोग थे वो भी इसके अंदर मारे गए। अर्थात जो पाकिस्तान ये जो माला जपता रहता है कि मैं ये जो मुसलमानों का हिमायती हूँ, सारे मुसलमान मेरे भाई बंधु हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान की सच्चाई हमें साफ साफ देखने को मिलती है। हालांकि जम्मू कश्मीर के जो गंदबर जिले में सोनमर्ग क्षेत्र में रविवार शाम को एक ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में बाडगम के एक डॉक्टर के साथ 5 गैर स्थानीय लोग समेत 7 लोग मारे गए हैं, जबकि 5 अन्य लोग यहाँ पर घायल हो गए। ठीक है, यहाँ पर यह घाटी में किसी बड़ी मुसीबत और ढांचा परियोजना के निर्माण में श्रमिकों का यह पहला बड़ा हमला है और यह हमला ऐसे क्षेत्र में हुआ है जहां पिछले 1 दशक में आतंकवादियों की मौजूदगी बहुत कम है। हालांकि जैसा कि आपने पिछले भी कुछ घटनाओं में देखा होगा, जो पाकिस्तान के जो हमले फिलहाल की स्थिति में हो रहे हैं ये नई नई जगह हमले कर रहे हैं। इनका जो पहले घाटी वाला एरिया हुआ करता था उसको बाहर निकलते हुए अभी यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और फिलहाल की स्थिति में
इन्होंने सिर्फ डराने या धमकाने के उद्देश्य से काम करा है, क्योंकि पाकिस्तान देख रहा है कि कश्मीर में किस तरीके से टूरिज्म बढ़ रहा है, कैसे यहाँ पर सेना की गतिविधियां बढ़ रही है, कैसे यहाँ पर सेना की आवाजाही के लिए इंप्रूवमेंट का काम हो रहा है, यहाँ के लोग सभ्य हो रहे हैं, यहाँ के लोग काम धंधे में लग रहे हैं। तो वो सिर्फ धमकाना चाह रहा है। अब धमकाए भी किसको? लोकल लोग तो वहां पर काम करेंगे। तो ये बाहर से जो काम करने वाले आए हुए व्यक्ति हैं, जो वहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इंक्लूडेड है, उनको डरा धमका रहा है कि भैया भाग जाओ यहाँ से, अन्यथा जो हाल अभी हुआ है वैसा हाल आगे और भी होगा। यहाँ पर जो फिलहाल की स्थिति में ये जो हमला हुआ है, ये हमला उन लोगों पर हुआ है जो वहां पर टनल बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर खबर निकलती है क्या, गंदरबल के गगननीर में श्रीनगर और लेह नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट के पास मजदूरों के रहने के कैंप बनाया गया था, और उसी के अंदर 2 लोग शॉल ओढ़कर आए थे और उन्होंने हथियार छिपा रखे थे। कैंप के मेस में खाना खा रहे मजदूरों पर तभी आतंकवादी वहां पहुंचे और मजदूरों पर फायरिंग करी। आतंकवादियों ने मेस के अलावा 2 और अन्य जगहों पर यहाँ पर फायरिंग करी थी। अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के अंदर 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य की इलाज के दौरान अस्पताल में जान चली गई। इस पूरे हमले में बिहार के फरीमन नसीर जो कि सेफ्टी मैनेजर थे, मोहम्मद हनीफ कलीम, जबकि मध्य प्रदेश के अनिल शुक्ला मैकेनिकल मैनेजर, जम्मू कश्मीर के शशि अबरोल, यहाँ पर पंजाब के गुरमीत सिंह और कश्मीर के डॉक्टर शामिल थे। मतलब यहाँ पर आप अगर नामों को पढ़ेंगे तो नामों को पढ़कर आपको एक चीज समझकर आ जाएगी कि ये जो हमला हुआ है इसके अंदर मुस्लिम लोग भी शामिल हैं। मतलब जो पाकिस्तान अपनी तरफ से जो प्रलाप करता है, वो प्रलाप उसके यहाँ पर झूठे साबित होते हुए यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हालांकि ये जो टनल बनाई जा रही है, ये टनल प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये 2015 से निर्माणाधीन है। हालांकि अभी सितंबर 2024 के अंदर इसका इनॉग्रेशन होना था, पर यहाँ पर जो लोकल इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शंस के कारण इसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया। जेड मॉर्न टनल पीएम मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे फिलहाल की स्थिति में आतंकवादियों ने यहाँ पर निशाना बनाया। अब ये जो पूरे का पूरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जो कश्मीर के मध्य कश्मीर से जो गंदरबल जिले में गगनेर का सोनमार्ग से जोड़ती है, ये 2680 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही है। 6.5 किलोमीटर लंबी ये जेड मोड टनल का निर्माण का कार्य लगभग पूरा होने वाला है, और पूरा होने वाला था, इसका इनॉग्रेशन ही होने वाला था, पर इनॉग्रेशन ये चुनाव के कारण रुक गया था, और फिर इस पूरे के पूरे टनल के काम को यहाँ पर टारगेट बनाया गया। अब ये जो पूरी की पूरी जो टनल है, ये टनल जो बोला जाए तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करती है, और इसी के साथ में एक और यहाँ पर दूसरी टनल बनाई जा रही है, ठीक है, जिसे जोजिला पास के आसपास बनाया जा रहा है, जिसे जोजिला टनल भी कहा जा रहा है। फिलहाल की स्थिति में ये जो टनल है, ये कुछ इस तरीके की, जैसे आप ये जेड प्रकार की आकृति यहाँ पे देख रहे हैं, ये जेड बन रहा है यूं, ठीक है। तो इस जेड टनल को पास करने के लिए जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये रेड कलर की लाइन है, इस पूरी टनल का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि 6.5 किलोमीटर ये लंबी है। ये यहाँ पे आपको कांगन से लेकर ये सोनमार्ग तक जोड़ देगी, और सोनमार्ग के बाद में जो नीचे यहाँ पर अगला वाला एरिया है जो जोजिला है, जोजिला के अंदर भी एक और टनल बनाई जा रही है, जिसे जोजिला टनल कहा जा रहा है, जो लगभग 14.15 किलोमीटर लंबी है, जो कि पूरे के पूरे ये क्षेत्र विशेष के अंदर आवाजाही को सुचारू रूप से संचालित करेगी। जैसा पहले क्या होता था, जब जब ठंड का मौसम आता था तो इस पूरे क्षेत्र विशेष के अंदर सड़कों पर स्नो जम जाती थी, बर्फ जम जाती थी, और फिर वहां पर आवाजाही प्रमुख रूप से स्थगित करना पड़ती थी, लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी। तो इसी समस्या से निजात पाने के लिए इस टनल का निर्माण कराया गया है, और जिससे कि जब सर्दियों का मौसम आएगा और सर्दियों के मौसम के अंदर बर्फ जम जाएगी, तो बर्फ ऊपर के एरिया में या जो पहले सड़कें बनी थी उस एरिया में जाएगी, और जो नीचे टनल वाला क्षेत्र है उस टनल वाले क्षेत्र के थ्रू लोगों की आवाजाही निरंतर रूप से यहाँ पर संचालित होती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसके निर्माण में श्रीनगर और कारगिल के बीच में निर्माण संपर्क सुविधा निश्चित होगा, और श्रीनगर और लेह के बीच में यात्रा में लगने वाले समय में भी काफी यहाँ पर कमी आपको देखने को मिलेगी। ये पूरी की पूरी टनल है, लगभग 2015 से यहाँ पर ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था, और यहाँ पर 2023 में खो जाना काम था, पर धीरे धीरे इसको एक्सटेंड करते हुए फिलहाल सितंबर 2024 में इसका काम पूर्ण होने वाला था, और इसका उद्घाटन भी होने वाला था, पर उद्घाटन किन्हीं कारणों से रुक गया है। अब जैसा कि यहाँ पर आपको एक और प्रश्न उठकर आ रहा होगा कि ये सड़क किसने बनाई है, क्या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इसका निर्माण कराया जा रहा है? तो नहीं, इसे दूसरी कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। वो दूसरी कंपनी कौन सी है? एप्को कंपनी इस टनल को बना रही है। ये एप्को कंपनी उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश बेस्ड एक प्रकार की निर्माणाधीन कंपनी है, जो कि
अलग अलग क्षेत्रों में अपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को काम को पूरा करती है। यह कंपनी उत्तर प्रदेश में जम्मू कश्मीर, बेंगलुरु, चेन्नई, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में सड़क परिवहन सिंचाई परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है। देश का पहला 14 लेन एक्सप्रेस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी इसके माध्यम से बनाया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में प्रतिष्ठित जेड मोड़ सुरंग परियोजना, मुंबई के केबल स्टेट ब्रिज और दिल्ली एनसीआर के एलिवेटेड वाइकॉट मेट्रो परियोजना सहित अन्य परियोजना में इसका जो नाम देखने को मिलता है। हालांकि ये एक स्थानीय स्तर की कंपनी है जो धीरे धीरे नेशनल वर्ल्ड वाइड काम करना अपना शुरू कर रही है। ठीक है, तो ये जो टनल थी, इस टनल को जैसा कि मैंने आपको बताया है 2015 से लेकर 2024 तक इसका पूरा कार्यकाल था बनने का। और इस टनल का निर्माण करने के लिए जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, जो बाहर से आए थे, उन लोगों को यहाँ पर धमकाया जा रहा है, उन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। उन्हीं टारगेट में से यहाँ पर फायरिंग करी गई थी और फायरिंग के दौरान यहाँ पर 7 लोग मारे जा चुके हैं। अब 7 लोग जब मारे जा चुके हैं तो फिर यहाँ पर हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री है, गृह मंत्री के अलावा ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के बाद में यहाँ पर प्रेस ट्रूथ ऑफ इंडिया वहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की माध्यम से भी यहाँ पर पोस्ट देखने को मिली है। हालांकि जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम का खंडन करा है। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान की तरफ से जो पूरा प्रयास करा गया है ये निंदनीय है, ये शर्मनाक है। पाकिस्तान प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से वहां के लोगों को बरगलाए, वहां पर आतंकवादी घटनाओं को यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बताने का प्रयास करे और इनको और प्रमुख रूप से संचालित करे। पर धीरे धीरे इन गतिविधियों के ऊपर कंट्रोल पाया जा रहा है। हालांकि जो 2 लोग यहाँ पर गन्स को लेकर आए थे और जिन्होंने फायरिंग करी थी वो घटनाक्रम के बाद से फरार हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस और वहां पर सीआरपीएफ और जो भी बॉर्डर से संबंधित पुलिस फोर्सेस हैं वो इस पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में ले रही है और उन लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। हालांकि यहाँ पर जो उमर अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला के जो पिताजी हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने साफ साफ अपने स्टेटमेंट दिए हैं, कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। मतलब जैसे पाकिस्तान में भुखमरी की स्थिति है, वहां पर आतंकवाद की घटनाएं देखने को मिलती है, उस घटनाक्रम का कोई भी इंपैक्ट हम यहाँ पर कश्मीर पर पड़ने नहीं देंगे। जैसा कश्मीर बन रहा है, जिस तरीके से कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, वो कश्मीर आगे बढ़ता जाएगा। वो अब 20 साल 25 साल 30 साल पुराना वाला कश्मीर अब नहीं रहेगा। वहां पर धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा और वो भी भारत के जो अन्य प्रदेश हैं उनके माध्यम से और उनके जैसा समृद्ध होता जाएगा। हालांकि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम करवाया किसके माध्यम से, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पाकिस्तान बेस्ड लश्कर का एक ऑफशूट है, उसी की एक स्ट्रीम है जिसे द रेजिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ के नाम से जाना जाता है। द रेजिस्टेंट फ्रंट ने यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्लेम करी। तो भैया यहाँ पर जो लश्कर ने क्यों नहीं जिम्मेदारी ले ली, तो उसके पीछे भी एक कारण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं पाकिस्तान खुद कंगाल है, खुद के पास कुछ नहीं है, खुद भीख मांग रहा है और फिर ये मांगे हुए पैसे से क्या करता है, आतंकवादी गतिविधियों को यहाँ पर स्पॉन्सर करता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान अभी फिलहाल की स्थिति में थोड़े समय पहले जब 2019 के बाद यहाँ पर उसकी स्थिति बिगड़ने लगी थी तो उसके पास पैसों की कमी आई और जब ये पैसे मांगने आईएमएफ गया तो भारत के माध्यम से यहाँ पर आईएमएफ को सूचना दी गई कि आपके द्वारा दिए गए पैसे से ये अपने देश के अंदर निर्माणाधीन गतिविधियां नहीं करता है, ये अपना डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं करता है, ये वहां से आतंकवादियों को स्पॉन्सर करता है और वो स्पॉन्सर करे हुए आतंकवादी भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पूरे के पूरे पाकिस्तान को फंड देना बंद कर दिया गया था और फंड देने के बाद उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया। पर फिर पाकिस्तान ने अपने हाथ पैर जोड़े और उन्हें मनाया आईएमएफ वालों की भैया हमें दे दो धन, हम आतंकवादी गतिविधियों संचालित नहीं करेंगे। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से पाकिस्तान लश्कर को पैसा देता था, लश्कर तोयबा के जो ग्रुप है उनको पैसा दिया करता था। तो आईएमएफ ने बोला कि अब आपको यहाँ पर पैसा देना बंद करना पड़ेगा। तो इसीलिए लश्कर ने अपना एक और अलग स्ट्रीम बना दी, अपनी एक अलग यहाँ पर ब्रांच बना दी जिसे द रेजिस्टेंट फ्रंट के नाम से जाना जाता है। आईएमएफ ने लश्कर को बैन कर रखा है पर वो द रेजिस्टेंट फ्रंट को बैन करना अभी उसके क्षेत्र अधिकार में नहीं आया, उसे करा नहीं है, किन्हीं कारणों से अभी बची हुई है। तो इस कारण लश्कर ने इसकी पूरी जिम्मेदारी न लेते हुए द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। यहाँ पर 7 लोग मारे गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीआरएफ ने पिछले 1.5 साल में अपनी स्ट्रेटेजी बदली है और टीआरएफ ने कश्मीर में पंडितों की टारगेट किलिंग करता है। अब वह संगठन और कश्मीर में सिखों का निशाना बनाने का यहाँ पर प्रमुख रूप से काम कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि ये संगठन प्रमुख रूप से कब काम में आया है, तो 2019 के बाद में जब कश्मीर से धारा 370 धारा हटी थी और उसके बाद में वहां पर हमारी जो भारतीय एजेंसियों ने
ये जो पूरी की पूरी कश्मीर से रिलेटेड जो भी हमले होते हैं और ये हमले को स्पॉन्सर करने वाले पाकिस्तान की सच्चाई आईएमएफ के सामने प्रदर्शित करी थी, तब से ही यहाँ पर ये टीआरएफ संचालित हुआ था। क्योंकि लश्कर को तो यहाँ पर बैन कर दिया गया, पर लश्कर के जो लीडर्स थे उन्होंने अपना एक अलग से ग्रुप बना लिया जिसे टीआरएफ द रेजिस्टेंट फ्रंट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गोलाबारी, यहाँ पर पूरी तरीके से 7 लोगों को मारा गया था। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी की खुद की भी सिक्योरिटी भी थी। साइड से लगभग 300 मीटर की दूरी पर ही सीआरपीएफ के कैंप थे। तो ये भारत के जो सुरक्षा बल है उनके ऊपर भी एक प्रश्न खड़ा करता है कि ये आतंकवादी इतने आसपास के एरिया के अंदर आ कैसे गए और आने के बाद में चले कैसे गए, इनका जो हमलावर है इन हमलावरों को पकड़ा क्यों नहीं गया। पर साथ ही साथ वहां की जो एक बोला जाए तो अभी उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन के आए, तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में उनके जो अपोजिशन की पार्टी है जिसमें महबूबा मुफ्ती प्रमुख रूप से अपना अहम रोल प्ले करती है, उनकी तरफ से भी यहाँ पर स्टेटमेंट देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो भी लोकल्स व्यक्ति हैं उनके तरफ से तो ये काम नहीं करा गया है, बाहर के लोगों ने करा है, पर जो बाहर के लोग यहाँ पर आके काम कर रहे हैं उनको यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर दिए हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। मतलब घटना कुछ नहीं थी, घटना को इन्होंने खुद अपने मन से बनाया। ये जो लोकल लीडर्स ने यहाँ पर बोला है कि आप ये जो आप बाहर के लोग हैं तो आप यहाँ से चले जाइए, अन्यथा आपकी ओर इसी प्रकार से टारगेट किलिंग होगी, ऐसा कुछ कहा नहीं गया। पर महबूबा मुफ्ती अब यहाँ पर इनके पास कुछ नहीं है, चुनाव में मुश्किल से 3 सीटें हाथ लगी हैं, तो ये सिर्फ न्यूज में बने रहना चाह रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं। पर हालांकि इनके स्टेटमेंट का खंडन यहाँ पर जो कश्मीर जोन पुलिस है उन्होंने ऐसा कह के बताया कि भैया ये जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं इसका फैक्ट चेक हमने कर लिया है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको बाहर जाने के लिए कोई नहीं कह रहा है, वो जिस प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर जैसे काम कर रहे हैं वैसे काम कर रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र विशेष की सिक्योरिटी करना हमारी जवाबदारी है और हम यहाँ पर ये काम को भलीभांति पूर्वक करते रहेंगे। हालांकि इसी बीच यहाँ पर घटनाक्रम में जो रेलवे स्टेशन के फोटो यहाँ पर निकलने को मिल रहे हैं, रेलवे स्टेशन के अंदर लोग आपको जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर न्यूज़पेपर वालों ने और साथ ही साथ जो भी इन घटनाओं का संचालन करते हैं उनकी तरफ से इस प्रकार की न्यूज बनाई कि इस घटनाक्रम के बाद से, इस हमले के बाद से वहां पर जो बाहर से आए हुए माइग्रेंट्स हैं जो काम के लिए आए थे वो अब इस एरिया को छोड़कर जा रहे हैं। जबकि इसके पीछे की सच्चाई ये है कि अब हमारे देश के अंदर साल भर का सबसे प्रमुख त्योहार दिवाली का त्योहार मनाया जाने वाला है और दिवाली के अंदर सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं दिवाली का त्योहार मनाने के लिए। तो ये उन लोगों की भीड़ है जो दिवाली के अंदर अपने घर दिवाली फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की यहाँ पर फुटेज देखने को मिली थी जिसके कुछ और ही मतलब यहाँ पर निकल लिए गए। खबर और निकलती है क्या, एटलीस्ट 7 डेड इन द अटैक कैंप हाउसिंग कश्मीर टनल वर्कर। अलग अलग जो क्या है CW के माध्यम से भी और अल जजीरा सभी ने भी अपनी तरफ से यहाँ पर ये जो खबर निकाली है कि भैया कश्मीर के अंदर हालात नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर 7 लोगों का आतंकवादी हमले के अंदर मृत्यु हो गई है। पर अंततः घटनाक्रम अब CRPF यहाँ पर उसमें आ चुकी है, एक्शन मोड में आ चुकी है। शीघ्र ही आपको खबर मिलेगी कि जो 2 लोग इस पूरे कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे पुलिस के एनकाउंटर में वो मारे गए हैं, और वो खबर भी मैं आपको निश्चित तौर पर इस चैनल के ऊपर प्रदर्शित करूंगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।